क्विज 3 था हमारा का वेक्टर्स के बारे में, ठीक है। एक मिनट, अगर मैं इसको रेज कर दूं, क्विज 3 का सोल्यूशन। अच्छा, इसमें क्या है कि क्रिएट अ वेक्टर, आगे बहुत सादा सा सवाल था कि व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड इन एलिमेंट लोकेशन। जो वेक्टर बना लिया है उसकी उन लोकेशंस पे क्या पड़ा होगा। इन जनरल जो हम चीजें बना रहे होते हैं, अरेज बनाते हैं, ये वो, अगर उसको इनिशियलाइज नहीं करते खुद से तो उनमें गार्बेज पड़ा होता है। गार्बेज से क्या बना है कि जो कुछ भी हो सकता है, शायद जीरो हो, शायद जीरो ना हो, लेकिन हमारे नॉलेज में नहीं है, हम डेफिनेटली नहीं कह सकते क्या है। एसटीएल बेस्ड जितने भी हैं कंटेनर्स हमारे, उनमें जब भी कोई चीज बनाते हैं तो वो अगर आप कुछ नहीं देते तो जीरो से इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो इसका जवाब है जीरो। ये 1 नंबर का था, कर इसमें कोई नहीं, कोई हाँ नहीं। फिर एक आसान सा सवाल जिसको अभी भी लोग गलत कर रहे हैं, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मॉडिफाइंग अ वैल्यू। तो पहली चीज क्या थी, वो वेक्टर बनाया था। अब हम कह रहे हैं कि यार वेक्टर की कोई, लेट से हम ये वाली वैल्यू चेंज करके 3 करना चाह रहे हैं, तो इसकी क्या कॉस्ट है, कांस्टेंट है, क्योंकि हम रैंडम एक्सेस मार रहे हैं इसमें, तो कांस्टेंट है। किसी भी चीज को हम एक कांस्टेंट कॉस्ट में कर सकते हैं, चाहे इसका साइज 1 मिलियन हो चाहे 1 हो। व्हाट इज द टिपिकल एंड वर्स्ट केस कॉस्ट ऑफ इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन अ वेक्टर ऑफ साइज n। टिपिकल क्या केस है जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम कर सकते हैं, और वर्स्ट केस क्या के जो उसका पहली इतनी चीज हो सकती है वो हो जाती है, वो आएगी। तो स्टार्ट में करें या मिडल में करें, ये टिपिकल और वर्स्ट केस इनके सेम ही है। बिग O ऑफ n कहेंगे हम दोनों केसेस में, बिग O ऑफ n। एंड में अलबत्ता ये है कि यहां क्योंकि अगर साइज अभी से कम है तो ये कॉस्ट होगी इसकी, और कभी बराबर हो गया तो फिर वो हो जाएगी, ठीक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइज एंड कैपेसिटी ऑफ अ वेक्टर। ये क्विज में भी आया था और पेपर में भी आया था, और दबा के लोगों ने गलत किया, इसको पता नहीं क्यों। तो साइज क्या होता है, साइज है कि जो इस वक्त करंटली जो है उस वेक्टर के जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, और कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटी बेसिकली इट इज नॉर्मली साइज से बड़ा होता है। एक्चुअली ये आप डेफिनेटली नहीं कह सकते कि बड़ा होता है, ठीक है, आप ये नहीं कह सकते। आप कह सकते हैं कि कैपेसिटी वो है कि जहां तक वेक्टर ग्रो कर सकता है विदाउट न्यू मेमोरी एलोकेशन। दिस इज द करेक्ट आंसर। आप ये ना कहेंगे उसके बराबर, क्योंकि 1, 2 और 3 तक तो कैपेसिटी और साइज बराबर चल रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, और कहां साइज बराबर हो सकते हैं, मसलन आपने एक वेक्टर बना लिया, ये 4 एलिमेंट्स का भी बनाया, जो ऊपर था ना बनाया 4 का था ना, कैपेसिटी आपने कही लेट से 1.5 टाइम्स 6। अब मैंने उसमें पुश बैक किया 5 हो गया, फिर मैंने पुश बैक किया 6 हो गया। अब इस टाइम पर अगर आप कहें कि जी कैपेसिटी ज्यादा होती है साइज से, तो कोई बात तो नहीं ना बनी, नहीं, ये कोई यानी कि कोई ठीक तरीका ना हो। आप कहेंगे यार कैपेसिटी वो है कि जिस जहां तक वेक्टर का साइज ग्रो कर सकता है विदाउट न्यू मेमोरी एलोकेशन, अंटिल नेक्स्ट मेमोरी एलोकेशन, न्यू मेमोरी एलोकेशन, ये इसका साइज और कैपेसिटी का। और तीसरी जो चीज थी पेपर में होती है मैक्सिमम साइज, वो होता है कि उस गिवन प्लेटफॉर्म पे थ्योरेटिकली स्पीकिंग कितना एलिमेंट्स का वो बन सकता है उस डेटा टाइप के लिए। तो अगर कैरेक्टर्स हैं तो उसके लिए 4 गीगा एलिमेंट्स हो सकते हैं, और अगर इंटीजर्स हैं तो 4 गीगा 4 से डिवाइड कर लें तो उतने एलिमेंट्स हो सकता है, और डबल है तो 8 से डिवाइड कर लें उतना हो सकता है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि बन भी जाएगा, दैट इज थ्योरेटिकली पॉसिबल लिमिट इन दैट प्लेटफॉर्म। इन एक्चुअल तो हमने वो आपको कोड दिया ही हुआ था, उसमें 1.5 गीगा से ऊपर जा ही नहीं रहा था, एक्चुअली तो कुछ और जाता है, लेकिन वो मैक्सिमम साइज है जो कि प्लेटफॉर्म अलाउ कर सकता है। अगर हम प्रॉपर कंडीशंस कर दें तो वहां तक जा सकता है, थ्योरेटिकली भी उससे ऊपर नहीं जा सकता। तो ये था डिफरेंस साइज और कैपेसिटी। अच्छा, इस सवाल का जवाब माशाल्लाह रज के सब लोगों ने गलत दिया कि 2x3 का मैट्रिक्स बनाए और फिल इट विद लीनियर लोकेशन। अच्छा यार, इसका अरे की तरह नहीं बनता होता 2x3 मैट्रिक्स, ये एक इंपॉर्टेंट फर्क है। ये मैंने बताया भी नहीं था, मैंने जस्ट इसलिए किया था कि एक चैलेंज क्वेश्चन होगा, तो इस चैलेंज में सारे लोग माशाल्लाह अल्लाह को प्यारे हो गए। तो वेक्टर देखो, अगर मैंने 2 एलिमेंट्स का एक वेक्टर बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, शॉर्ट टाइप का वेक्टर, शॉर्ट VS, और ये लें, ये 2 एलिमेंट का बन गया। अगर मैं आपको अरे बनाने को कहूंगी, ये अरे कैसे बनेगी, तो अरे इस तरीके से बनेगी, शॉर्ट SAR 2 3। अरे आप इस तरीके से बनाते हैं,
वेक्टर आप इस तरीके से नहीं बना सकते। वेक्टर अगर बनाना है 2 डायमेंशनल तो आप करेंगे इसके अंदर लिखेंगे अब दोबारा वेक्टर शॉर्ट, ठीक है, ये आप लिखेंगे दोबारा। और अब आप बनाए आप ये ले, ठीक है, ये 2 डायमेंशन बनेगा। अच्छा, और ये जो आप लोगों को नहीं था, जो बी ग्रुप वालों का था, बी ग्रुप वालों को इसका एक और था कि ये इस तरह का अगर 2 डायमेंशनल वेक्टर हो बना हुआ तो उसमें मेमोरी कंटिगुअस होगी कि नॉन कंटिगुअस होगी। वो कंटिगुअस नहीं होती। अरे में कंटिगुअस होती है, वेक्टर में नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये जो वेक्टर होता है ना, ये जो वेक्टर होता है ये अरे ऑफ पॉइंटर बनी होती है इनफैक्ट, एक किस्म की ना। ये वेक्टर क्या होता है कि ये 2 ये बन गए और इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है 1 2 और इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है 1 2। अरे 2 डायमेंशनल वेक्टर है। अब आपसे एड्रेसिंग इसी तरह ही होगी, बाहर निकल के एड्रेसिंग ऐसी होगी, वो आप इस तरह समझ, लेकिन अंदर ये किसी और तरीके से बना हुआ है। अच्छा, और ये जो बना है इसका अगर मैं मेमोरी बनाने का ये इस तरह का बनेगा मेमोरी है। बड़ा फर्क है इन दोनों तस्वीरों में और पीछे भी बड़ा फर्क है इनमें। तो उधर कंटिगुअस की लॉजिक नहीं अब आप लगा सकते 2 डायमेंशनल में, इधर लगा सकते हैं। फिर एक टेक्निक होती है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो अभी टाइम नहीं आया, वो स्पेशल केस में होती है यूज। अच्छा, तो बी वालों के और क्या थे, साइज और कैपेसिटी का फर्क, बिल्कुल जी वो हो गया। 4 और 3 अगर हम बता देंगे 4, 3 का, तो इसका मतलब है कि 4 एलिमेंट्स में का वेक्टर बनेगा और हर एलिमेंट 3 से इनिशियलाइज होगा। अच्छा, फिर अगेन टिपिकल वर्स्ट केस परफॉर्मेंस होगी डिलीशन की, स्टार्ट से डिलीट करेंगे, इसका मतलब पूरी अरे मूव करेगी। वर्स्ट केस बेस्ट केस एक ही है, बिग O ऑफ n। मिडल में बिग O ऑफ n, अगरचे मिडल का मतलब तो ये होता है कि यार हाफ में है, लेकिन हमने बिग O की नोटेशन में देखा था कि डिवाइड बाय 2 इस तरह की जो चीजें होती हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं, जो से इस तरह की आती है ना कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं इग्नोर कर देते हैं। तो अल्टीमेटली बिग O ऑफ n और बिग O ऑफ n। इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें ये नंबर देने के लिए था, ये वाले 2 पार्ट। असल जो चैलेंज था वो जानना एंड वाला, टिपिकल केस में क्या इसकी परफॉर्मेंस है और बस केस में क्या परफॉर्मेंस, क्या ख्याल है? टिपिकल में क्या परफॉर्मेंस है और बस केस में क्यों नहीं कांस्टेंट, क्यों होगी? तो ये लफ्ज बहुत गलत यूज कर रहे हो, डिलीट का लफ्ज बहुत गलत है। ये डिलीट का लफ्ज तुम्हें पता, डिलीट से देन में ये आता है जैसे अरेज कर दिया, ये अब ठीक है। तो टिपिकल और वर्स्ट केस में इसकी प्रॉब्लम कांस्टेंट है, क्योंकि हम डिलीट कुछ भी नहीं कर रहे, सिंपली उसका साइज जो है ना वो तो कह रहे हैं यार 10 थे तुम 9 हो जाओ, 9 से 8 करना, बाकी मेमोरी उधर ही होती है। अगर हमने 1 गीगा के एलिमेंट्स का वेक्टर बना लिया है और उसके पॉपअप करते करते 2 तक पहुंच गए हैं, तो उसकी कैपेसिटी अगर आप देखें ना, साइज तो उसका 2 पे आ चुका होगा, क्योंकि साइज तो करंट होता है जो उसकी कैपेसिटी 1 गीगा ही होगी, वो उसने कभी नहीं कम की होगी। उसको कम करना तो फिर उसके लिए एक और फंक्शन होता है, वो कौन सा होता है? श्रिंक टू फिट। वो फिर उसे उठा के नीचे ले आएगा, वहां पे इसका यूज होगा। सिर्फ इसके लिए मुझे पूरा सवाल ही करना पड़ा था। ये था क्विज नंबर 3। कामरा नहीं तो रोक सकते हैं आप, क्विज नंबर 3।